तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस के लिए वीडियो आने वाली है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इधर मैं आपको फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, केमिस्ट्री के कराऊंगा, मैथ की क्लासेस चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में आज हम आपको कराने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ये केवल 9th और 10th की क्लास के बच्चों के लिए है, तो आप ज़्यादा डीपली मत जाना, कहीं आप बोलो इन्होंने गलत पढ़ा दिया। ये सब डीपली हम नहीं जाने वाले हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी एक कंडक्टर में जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कि करंट कितना फ्लोइंग कर रहा है, और उसके रेजिस्टेंस के। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वेन एवर भी हम कंबाइन कर देंगे वोल्टेज और आई आर को, तो V इक्वल टू आई आर मिलेगा। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो K की वैल्यू K आएगी। K की वैल्यू हम इधर 1 रखते हैं तो V इक्वल टू 1 आई आर हमें आ जाता है। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। तो सवाल कर भी लेते हैं, चलो। इफ वोल्टेज हमें दे रखा है, वोल्टेज की ऐसा यूनिट बता देता हूँ थोड़ी बहुत। वोल्टेज की जो ऐसा यूनिट होने वाली है वो वोल्ट होने वाली है। करंट की हम को मेजर करते हैं Q/T से, यानी कि चार्ज होता है कॉलम में Q और समय T यानी कि सेकेंड, पर हमें मोस्ट टाइम हम एम्पियर से मेजर करते हैं। और इसे अगर हमें मेजरमेंट करना है तो इसे हम एमीटर यूज करते हैं अपने डिवाइस का। वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। और रेजिस्टेंस एक हमारा डिवाइस आता है मल्टीमीटर, जिसमें हमें एमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर तीनों मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम्स होती है। तो V की यूनिट वाट, करंट की एम्पियर, और रेजिस्टेंस की हमारी होने वाली है ओम्स। V का फॉर्मूला आपके सामने है ही, V इक्वल टू आई आर लेंगे। I का फॉर्मूला I/Q भी दे सकते हो आप, या इधर से V/R ही मिल जाएगा आपको। और R का फॉर्मूला यहाँ से आपको V/I मिलता है। और जबकि हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V डेंसिटी रो रेजिस्टिविटी अपॉन में लेंथ अपॉन में एरिया होता है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। इफ वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का है, एंड रेजिस्टेंस इज 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर दे रखा है, यानी याद रखना। तो फाइंड करंट। तो वोल्टेज हमें 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें 5 मिली दे रखा है, ये ओम, तो 2 × 10⁻³ ओम लिख दोगे आप। आई की वैल्यू बोलना है, निकालो, तो V इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे V/R, ये 5 वोल्ट लिखोगे आप इसे, वो 2 × 10⁻³ इसे डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा। मिली एम्पियर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि करंट हमारा ज़्यादा, इतना करंट कभी होता नहीं है, ये बस हमें आ गया है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो 2500 एम्पियर हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है गाइस। अब आपने 2 चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होता है मेजरमेंट करने का। तो वो मैं आपको करा देता हूँ कि जब हमारे रेजिस्टेंस मान के चल लें 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो, हमारा इधर और यहाँ पर जो वोल्टेज होने वाला है वो V इक्वल टू आई आर होने वाला है अक्रॉस द यहाँ पर। अब वोल्टेज हमारा यहाँ पर हर कहीं ड्रॉप होगा। हमारे जब डिवाइस इधर लगे होते हैं सीरीज में, वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है। जब R1 के क्रॉस निकालेंगे तो V/I, R तो करंट सेम ही जाना है, ये होगा। R2 के क्रॉस निकालेंगे तो V2/I R2 आएगा। V3 के निकालेंगे तो ये रहने वाला है। इसी प्रकार तो टोटल हमारा जो V होगा वो तो V1 + V2 + V3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास है I/R, और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है I1, इनकी ये निकाली है। तो यहाँ से I कॉमन ले लोगे, इसे आप इक्विवेलेंट लिख लो।
तो आसानी रहेगी आपको समझने में। ये इसको काट देगा, आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा I1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है गाइस। इसी प्रकार जब रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में लगा होगा तब क्या होगा, देखो अब जब यहाँ पर अगर आप अक्रॉस द कंडक्टर यहाँ पर निकालते हो तो वोल्टेज हमारा यही रहने वाला है, करंट हमारा यही होगा, यही आएगा। इधर से आप करंट के वैल्यू निकालो तो V/I होगा, V/R इक्विवेलेंट लिख लो इसे भी। अब यहाँ पर जब आपका करंट I आया है, यहाँ से करंट गया और यहाँ पर करंट टूट जाएगा तीन हिस्सों में। इसको I1 मिला, इस हिस्से को I2 मिला, इस हिस्से को I3 मिला। तो इसको जब R1 R2 और R3 R1 के अक्रॉस निकालोगे तो V=I1 × R1 होगा। यहाँ से I1 की वैल्यू जो आएगी V/R1 होगी, I2 की वैल्यू सिमिलरली हमारी V/R2 होगी और I3 की वैल्यू V/R3 होगी। यहाँ से करंट हमारा टोटल ये बह रहा है यानी कि सर्किट में V/इक्विवेलेंट इसके लिए V/R1, इसके लिए V/R2 और V/R3। ये होने वाला है V कॉमन आ जाएगा हमारा, R इक्विवेलेंट जो हो गया V कॉमन निकालोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ से V से V कट जाएगा, R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। थैंक यू गाइस।